आज हियरिंग में जो है एक्यूज की तरफ से बेल के लिए आर्ग्यू किया गया, हमारी तरफ से उसको अपोज किया गया है। काफ़ी कुछ कोर्ट के सामने लीगल इश्यूज हमने रखे हैं जिसके हिसाब से बेल नहीं हो सकती। इसके अलावा जो है आज कर्नाटका पुलिस, मैसूर पुलिस भी यहाँ पहुँच गई है। एक्यूज के खिलाफ बहुत सारे संगीन अपराध हैं जिसमें एक अपराध जो है 376 का भी है और उसके अंदर वो मॉन्टेज चल रहा है। तो मैसूर पुलिस जो है यहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ आ गई है और कल जैसे ऑर्डर के लिए रखा है बेल के लिए, इमीडिएटली मैसूर पुलिस जो अपनी एप्लीकेशन रखेगी कि मुझे इसकी कस्टडी दी। उसके अलावा भी जो है और भी मैसूर में जो है उनके खिलाफ बहुत सारी FIR है। बहुत सारे केसेस में 138 में उनके खिलाफ नॉन वेरेबल वारंट है और वो वांटेड चले आ रहे हैं। तो इतना सिंपल आसान केस नहीं है। ये हो सकता है कि शुरू में प्रोसिक्यूशन ने जो है उसको मनी मैटर कह के कोर्ट के आगे पेश किया, परंतु ये सिर्फ पैसे का मैटर नहीं है, ये किसी एक वुमेन पे जो है अत्याचार जो हुआ है उसका केस है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बेल के आसार हैं और कल हमारी डेफिनेटली जीत होगी। तो आज बेल नहीं है सर आपके? नहीं, आज तो जब मैटर ही कल पे रखा है ऑर्डर्स के लिए तो आज देने का सवाल है। क्या कहना चाहिए? एज आ आर्ग्यूइंग काउंसिल डेफिनेटली मुझे पूरी आशा है कि बेल नहीं है। नहीं, मैं तो लॉ जानती नहीं हूँ। सर ने जो बोला है बहुत ही आर्गूमेंट किया है, बहुत ही कम से कम आधे घंटे से भी ज़्यादा उन्होंने जज से में आर्गूमेंट किए हैं, 1 आवर सभी एडवोकेट ने। तो अब कल होगा। सर के सामने हम क्या बोल सकते हैं? जो सर ने बोला बनाता है, जो बताना चाहेंगे। देखिए, अभी बेल आर्गूमेंट उन्होंने उनकी तरफ से जो उनको बात रखनी थी रखी, उन्होंने अपनी इनोसेंस प्रूव करने की कोशिश की। हमारे पास जो आज तक जो रिपोर्ट अभी जो कुछ हमारे पास जो भी हमको नया कुछ मिला उसके अंदर, जैसे कि उसके अगेंस्ट में कुछ ऑफेंस थे उसके बारे में जो हमको माहिती मिली थी। और अभी एक तो जो यहाँ पे उनकी कस्टडी नकारी गई है उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने रिवीजन फाइल किया हुआ है, वो सेशन कोर्ट में अभी चल ही रहा है। तो अभी फिलहाल तो मैटर कोर्ट के पीछे रखा हुआ है क्योंकि रिवीजन की प्रोसेस चल रही है। रिवीजन और मैसेज से जो पुलिस आई है वो भी अपना काम कर रही है यहाँ पे। तो रिवीजन का जो पेपर्स है उसके बारे में कोर्ट ने सुनवाई के लिए पेपर्स मांगे हुए हैं। वो पेपर जैसे कोर्ट में चले जाएंगे उसके बाद एक डिटेल ऑर्डर होगी बिल एप्लीकेशन में। जैसे हमने स्टेट की तरफ से जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस थी उसके लिए जो ऑपोजिशन करना जरूरी था वो ऑपोजिशन हमने किया ही है। और फिलहाल अभी हम लोग एक ऑर्डर के लिए रुके हुए हैं। कुछ और फॉर्मेलिटीज और कुछ डॉक्यूमेंट दाखिल करने के लिए कोर्ट ने हमको बोला हुआ, तो बाय द टाइम हम लोग वो करेंगे। पॉसिबली हो सकता है शायद आज शाम तक कुछ ना कुछ एक अच्छे ऑर्डर में लिखे। ओके, एफिडेविट की बात की गई है सबमिट करने की। नहीं, एफिडेविट की बात एक्चुअली उन्होंने कहा है कि एक तो पेपर आ जाए कोर्ट में तो काफ़ी है, यहाँ पे पेपर नहीं ला सकते तो एफिडेविट, वो दोनों वाली बात है। लेकिन जहाँ तक है हमारे पास जहाँ तक पेपर आ ही जाएंगे, आधे घंटे में पेपर आ ही जाएंगे, तो एफिडेविट की बात नहीं है। ऐसे में मैसूर जी, अभी देखिए वो उनके केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए आरोपी की कस्टडी लेने के लिए आए हुए हैं, ठीक है ना। ऐसा देखा जाए तो उनके लिए फिलहाल तो इतना ही है इम्पोर्टेंट है कि वो कस्टडी लें आरोपी की। तो आरोपी की गुहार लगा की कस्टडी की गुहार लगाने के लिए हमारे पास आए हैं और हमारे इन्वेस्टिगेशन अपना जो केस है वो टोटली डिफरेंट है। बस क्योंकि जबकि आरोपी हमारे केस में यहाँ अरेस्ट है तो इसलिए उनको फॉर्मेलिटी होती है, लीगल फॉर्मेलिटी होती है कि उनको हमारे कोर्ट में आना पड़ता है और परमिशन लेनी पड़ती है। तो उसी सिलसिले में वो लोग आए हुए हैं। फिलहाल उस केस के बारे में हम लोग ज़्यादा राखी आपको बहुत सारे वो मैं आके आपको बताती हूँ बिकॉज ये सब फिलहाल दोपहर तक सब चीज़ जो है वो कुछ देर के लिए काम अपना चल रहा है। दोपहर के बाद में पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। फिलहाल थोड़ा सा लगाए गए हैं, हमारे एडवोकेट है वो डिफेंड करेंगे। देखिए, इनके ऊपर जो इल्ज़ाम अभी क्लियर कर देते हैं, इन पे जो इल्ज़ाम लगाए गए कि इन्होंने उसके साथ क्रूरती की है। मगर ऐसा अगर कुछ होता है जब भी किसी को पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उसे मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाएगा और यहाँ भी वो कंपलसरी है, उनको लेके गया गया। अगर ऐसा कुछ होता तो डेफिनेटली मेडिकल एग्जामिनेशन में आता, नंबर 1। नंबर 2, उनकी बेल एप्लीकेशन में कम से कम कहीं तो कुछ लिखा होता, मगर बेल एप्लीकेशन में कुछ ना लिखे एक कोर्ट के आगे सिंपैथी क्रिएट करने के लिए आर्गुमेंट किए गए और इस आर्गुमेंट्स में कोई दम नहीं है। राखी जी सवाल ही नहीं उठता, बल्कि वो अपने आप में विक्टिम है, उनको इतना सताया गया है, उससे आगे क्या हो सकता है। ठीक, थैंक यू। ओके, चलो टोचन वाला आया उधर।